महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन इस बीच प्रचार के दौरान मर्यादाएं भी लांघी जा रही हैं। अब देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी के बीच जुबानी युद्ध शुरू है। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद? और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात ओवैसी कहता, अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता, तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते कि ओवैसी का भड़काऊ भाषण आ गया। रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। इन्हों क्या बोले, इन्हों क्या बोले? ओवैसी वो क्या बोले? ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है। यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? तो इलेक्शन और भाषा की मर्यादाएं रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? नाना पटोले ने जिस तरीके से बयान दिया, अब उस पर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। क्या कहा है उन्होंने जिस पर मच गया हंगामा? जरा देखिए। आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना भाऊ ही बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। मेरे घर में भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, नाना भाऊ बोलते हैं, पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा बहू कर दिया। अब कुछ दिन के बाद बहू हटा देगा तो क्या हो गया? वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं। हम तो इंसान, भगवान अल्लाह हमारी आस्था है। क्या बात है? हम इंसान है, उनकी दुआ से हम जीते हैं। लेकिन ये खुद को ही भगवान बन गए हैं, तो अब कौन सा समय आ गया? इनको सत्ता की गर्मी इतनी आएगी, मस्ती इतनी आई है कि अब खुद को भगवान और अल्लाह समझने निकल गए। इनको जगह दिखाने का समय मजबूती से आ गया।
देखो भैया, थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब वो निराशा से हताहत होते जा रहे हैं। शरद पवार कहीं कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता कहती है, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी भाजपा महायुति को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उनकी निराशा समझ सकता हूं। बहुत बेबाक होना और बेबाक होने से आगे बढ़कर आप बेअदब हो जाते हैं, इस बात का राजनीति में आज के दौर में ख्याल नहीं रखा जाता। बहरहाल जब इस तरह के बयान दिए गए तो इसी कड़ी में बीजेपी के नेताओं की तरफ से रिएक्शन आए हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जी है। सर, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे, अलग अलग जुमलेबाजी चल रही है, सब पार्टीज प्रॉमिस कर रही है, खासतौर पर कांग्रेस, लेकिन एक भी गारंटी पे खड़े नहीं उतरे। कोई भी राज्य का आप उदाहरण ले लीजिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल, कांग्रेस ने झूठे वायदे, झूठे दावे किए। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज ठगी हुई जनता महसूस करती, वायदे तो पूरे किए नहीं, आर्थिक आपातकाल लगा दिया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हिमाचल प्रदेश में है। 96,000 करोड़ का कर्जा हो गया है, समय पे तनख्वाह नहीं मिलती, डीए नहीं मिल रहा है और 5 लाख नौकरियां तो दूर, आज ऐसी हालात होगी, दर दर भटकना वहां के लोगों को पड़ रहा है। महिलाओं को 1500 रुपये महीना मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा है। 2 रुपये किलो गोबर तो 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, वो नहीं खरीदा जा रहा है। ये सारे के सारे वायदे फेल हुए, जैसे कांग्रेस फेल हुई। तो उद्धव ठाकरे ने एक वरिष्ठ अधिकारी को कहा, जो चुनाव आयोग के थे, उनकी बैग चेक कर रहे थे, उन्होंने कहा जो खोलना है खोलो, लेकिन बाद में जब हम सत्ता में आएंगे तब आपको खोल देंगे। देखिए, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम सबके बैग खुलते हैं, किसी का भी खुलता है। और शायद ये कर्मचारी अधिकारी जो काम करते हैं, इसलिए देखिए कितने 1000 किलो चांदी कल पकड़ा गया, करोड़ों रुपए पकड़े गए। ये अफसर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, डर किस बात का? भाई अगर कुछ है नहीं तो दिखाओ। सर, नाना पटोले के बीजेपी को कुत्ता बना देंगे वाला बयान के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसी सोच वैसी जुबान, और एक गंदे बयान और एक गंदगी जो फैलाने का काम कर रहे हैं और जो कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। इतिहास गवाह है, जब जब कांग्रेस ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया तब तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी हुई। और महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र को बचाना चाहती है, यहाँ कमल खिलाना चाहती है, तभी तो कहती है आली रे आली, महायुति आली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन मंदार के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।